किसी हरे भरे गांव में एक कुशल कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला और उसका इकलौता बेटा रहते थे। कुम्हार दिन रात चाक घुमाता, सुंदर घड़े, मटके और कलश बनाता, पर उसका बेटा कुछ अलग था, बुद्धिमान भी पर घमंडी भी। एक दिन बेटे ने पिता से कहा, बापू, मेरे लिए ऐसी शक्ल बनाओ कि एक बार फूंक दूं और दुनिया हिल जाए। कुम्हार आश्चर्य से बोला, बेटा, ऐसी शक्ल मैं कैसे बनाऊं? तू बताए क्या करेगा? बेटा मुस्कुराया और बोला, बस बना दे। मैंने सुना है जो चीज बहुत अलग दिखे वही सबको चकित कर देता है। बार बार कहने पर आखिरकार बूढ़ा कुम्हार अपने चाक पर देर देर से बैठा और मिट्टी लेकर एक अनोखी शक्ल गढ़ी। न तो पूरी तरह बर्तन थी, न पूरी तरह कोई मूर्ति। उसके अंदर एक छोटी फांस, छिद्र थी, जैसे किसी नए साज की नाल हो। जब शक्ल सूख कर पक गई तो कुम्हार ने बेटे को दे दी। शक्ल पाते ही बेटा कुछ ऐसे बदल गया जैसे कोई चील पंख फैला रहा हो। उसने पिता को डांटते हुए कहा, तू मेरे लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगने नहीं गया तो इस शक्ल को तेरे हाथ से तोड़ दूंगा। बूढ़ा कुम्हार गहरी चिंता में पड़ गया। उसने सोचा, राजा के समक्ष कैसे जाऊं? अगर जाऊंगा और रिज्क न मिलेगा तो शाही क्रोध, अगर नहीं जाऊंगा तो बेटा मार देगा। अंततः उसने सोचा, इज्जत से जिया जाए या शर्म से मरूं, इज्जत बेहतर। हिम्मत बटोरकर वह राजमहल गया और राजा से प्रार्थना करने लगा कि उसकी बेटी का रिश्ता उसके बेटे से कर दिया जाए। राजा यह सुनकर तमतमा उठा। एक मामूली कुम्हार मुझसे मेरी बेटी मांगेगा, उसने कहा, पर उसकी दलीय वजीर बड़ी चतुर थी। वजीर ने धीरे से कहा, महाराज, सीधे मौत दे देंगे तो लोगों में अफवाहें फैलेंगी। हम इसे एक कठिन शर्त दे दें। वह शर्त ऐसी हो कि पूरा देश सुनकर हैरान रह जाए और हम शर्मिंदा ना हो। राजा ने कहा, ठीक है, बता क्या करूं? वजीर ने कहा, अगर उसका बेटा कोई ऐसा काम कर दे जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा और न सुना हो तो रिश्ता दे दो। राजा ने झुककर कहा, ऐसी शर्त पर मान्य है। कुम्हार आशा में लौट आया और घर पर जब उसने बेटे को सब बताया तो दोनों ठान कर निकल पड़े उस शर्त को पूरा करने के लिए। चलते चलते वे एक घने बुघान बगीचा में पहुंचे। पेड़ों की छांव में कई अजीब लोग मिले। एक बड़ा बाजारी नाटकिया बैठा था जिसकी मृदंग ड्रम से आग के फूल निकलते थे। एक ने अपनी बाहों में नदी का पानी पिलाकर उसमें से मोती निकाल रहा था और एक बूढ़ा साधु अपने ठुमकते कदमों से धरती को संगीत में बदल रहा था। हर देखने वाला कहता, यह काम तो किसी ने न देखा होगा। कुम्हार ने तीनों से कहा, मेरे बेटे को अपना शिष्य बना लो, उसे यह कला सिखा दो। पर उनमें से पहले दो बोले, हम नहीं कर सकते, मेरा गुरु आगे बैठा है। तीसरे यानी बूढ़े साधु ने कहा, ठीक है, मैं लेता हूँ, पर एक शर्त पर। 1 साल के बाद लौट आना। यह लीजिए चाबियां, यह कमरे का ताला खोलती हैं। कुम्हार ने खुशी खुशी सब किया और लड़का कमरे में बंद होकर रह गया। जब कुम्हार वापस पहुंचा तो साधु ने चाबियां वापस लेकर कहा, 1 साल बाद आना। कुम्हार ने घर जाकर इंतजार किया, पर 1-2 साल गुजर गए, कोई खबर न आई। उसने सोचा, बेटा सीख रहा होगा, मैं इंतजार कर जाऊंगा। पर सच ये था कि लड़का कमरे में अकेला था। पर किस किस्म की कमरा? उसकी आंखों के आगे डरावनी बातें दिखाई दी। फर्श पर सूखी हड्डियां बिखरी हुई थीं, दीवारों पर अचंभित चित्र। पर किशोर ने हिम्मत न हारी। उसने दीवार खोदी और सुराख से बाहर निकला और एक झरने सी सजे संवरे कमरे पे पहुंचा जहां एक सुंदर स्वर की लड़की सोई हुई थी। पास में अनेक रेशमी पर्दे और बांस के झूले। वह लड़की राजा के राज्य के एक जादूगर की पुत्री थी, पर वह दयालु और नर्म दिल वाली थी। लड़के ने अपनी कहानी बताई। लड़की ने उसे खाना पानी दिया और कहा, तुम डर मत, मैं तुम्हें संगीत और ध्वनि का जादू सिखाऊंगी। मेरे पिता 14 ताल के जादूगर थे, पर मैं 16 ताल पर निपुण हूँ। तुम्हें 18 ताल तक सिखाऊंगी। उसने पुरुष कला सिखाई। बांसुरी पर ऐसी ताने की कि पत्थर पिघलते, डाकुओं के दिल भर आते और पेड़ झूम उठते। 1 साल, फिर 2 साल गुजर गए और लड़का कला में माहिर हो गया। आखिरकार कुम्हार आया। साधु ने कहा, तुमने अपने बेटे को बंद कर दिया था, चाबियां ले लो। कुम्हार ने दरवाजा खोला, पर कमरे में वह नहीं था जहां उसने छोड़ा था। उसके बजाय एक और कमरा था जहां लड़की और उसका लौंडा बैठे थे। कुम्हार की आंखों में अब आनंद के आंसू थे और उसने घर लौटकर बेटी लड़के का धन्यवाद किया। पर लड़की ने चेतावनी दी, जाते समय एक बात याद रखना, रास्ते में अपनी कला का उपयोग कर जल्दी दौलती मत जमा करना। मेरे पिता को पता चल गया तो वह तुम्हें पकड़ लेगा। पर कुम्हार और लड़का बाहर निकलते वक्त लड़की के कहे पर ध्यान न दिया। धन कमाने की लालसा ने उन्हें फंसा लिया। रास्ते में लड़के ने अपनी बांसुरी से चमत्कार करके एक चुस्त बैल बना दिया और बेचकर पैसे कमाए। फिर ऊंट बनकर उसे भी बेच दिया। पर हर बार जो खरीदार हो वह धोखा खा गया, क्योंकि लड़का रूप बदल कर भाग निकल आता था। पर इस तरह के 2-4 कामों ने गांव घर के कानों तक खबर पहुंचा दी। बूढ़ा जादूगर
जिसे लड़की ने धोखा देकर बचा लिया था। वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने फैसला किया कि अब उसे चालाकी से पकड़ना होगा। उसने पहले एक भिखारी का रूप लिया और रास्ते पर बैठ गया। जब लड़का फिर से रूप बदलकर अमीरी करने लगा, ऊंट बेचने की कहानी दोहराई। जादूगर ने चतुरता से एक जाल बिछाया। उसने खुद को ऊंट खरीदार के रूप में ढांका और नकेल मांगी। लोहार ने कहा नकेल नहीं है, पर आखिर भीड़ के सामने बहस के चलते आदमी को नकेल देना पड़ा और तभी जादूगर ने मंत्र पढ़कर लड़के को ऊंट में बांध लिया। पर लड़का भी अब केवल लड़का नहीं रहा। उसने त्वरित मंत्र पढ़ा, कबूतर बना और ऊंट नकेल वहीं छूट गई। जादूगर बाज बना और उसके पीछे उड़ पड़ा। कबूतर ने हवा में अचानक खुद को सोने के तार में घटित कर दिया और राजा के ताज के पास गिर गया। राजा की तख्ती पर पड़े बुझे नायक की तरह कबूतर सोने का तार बनकर एक तस्बीह बन गया। राजा ने जब देखा कि ताज से तस्बीह बनी सोने की माला टपक रही है और चकित होकर कहा, यह सब क्या है? तब लड़का फिर वास्तविक मनुष्य बनकर सामने आया और वहां अपनी बात रखी। महाराज, आपने वादा किया था, अब वादा निभाइए। राजा चकित होकर जानता था कि यह विलक्षण कला किसी ने न देखी होगी। उसे कोई चारा न रहा। उसने राजकुमारी का हाथ दे दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जादूगर अब और क्रोधित हुआ। उसने गांव में कई भ्रांतियां फैला दी कि नया दामाद कोई जादू छलिया है। पर राजा ने समझदारी दिखाई और लड़के को राज्य कार्यों में नियुक्त किया। समय के साथ लड़का, जो अब कला और संयम दोनों सीख चुका था, ने अपनी जो धन साधना की थी उससे नवाजी नहीं की। उसने अपने पिता की ईमानदारी और नगर की भलाई में लगन दिखाई। राजकुमारी ने भी अपनी जादूसी सीख के साथ अपने पति का साथ दिया। दोनों ने मिलकर न्याय और संगीत से राज्य को समृद्ध किया। जादूगर, वह परेशान तो हुआ, पर उसने देखा कि किस तरह प्रेम और तकनीक का सही इस्तेमाल बड़े काम आता है और अंततः वह भी शहद सा पिघलकर पश्चाताप करने लगा। उसने अपने जादू को रोग निवारण और खेतों की सिंचाई में लगाना शुरू किया। राजा की मरहम से प्रजा खुश हुई और समय के साथ कुम्हार का बेटा सिंहासन पर बैठा। पर उसने कभी उस शहद की लालच नहीं की जो रास्ते में झलकती थी। उसने अपने पिता का सम्मान अपने दिल पर रखा और अपनी कला को जनता की भलाई में लगाया। कहानी का संदेश यह रहा कि कला जब विनम्रता के साथ हो तो सम्मान मिलता है, और जो जल्दी दौलत के पीछे भागता है उसे कष्ट मिल सकता है। परेरा और परिवर्तन संभव है जब सीखने वाला सीख कर बदल जाए, और इस तरह कुम्हार का बेटा राजकाज में निपुण होकर लोगों का प्यारा शासक बना।